हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CMA इंटर FM एंड BDA का फैकल्टी। ये ABC एनालिसिस है आपके पेपर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर एक स्क्रीन में हमें बता दीजिए कि क्या करना है विथ ABC एनालिसिस, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे लेस इंपॉर्टेंट है ABC एनालिसिस। तो ये लीजिए, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने पूरे इंटर FM वीडियो को एक स्क्रीन में आपको दिखा दिया है। 100% मार्क्स के लिए 5 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, A, B और C तीनों कैटेगरी। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम आपसे ABC पूछते ही नहीं। हमें बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप एग्जाम से पहले मुझसे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, कौन सा चैप्टर्स करके जाना है बता दीजिए, कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं बता दीजिए, कौन से चैप्टर से एग्जाम में आएंगे बता दीजिए। आप हमें 40 क्वेश्चंस दे दीजिए, 10 क्वेश्चंस दे दीजिए जो एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, बाकी सब साइड 10 क्वेश्चंस दे दीजिए सर। तो एक बात बताइए, तो इतनी मेहनत हमने की क्यों अगर 10 क्वेश्चंस को पढ़ के एक एग्जाम क्लियर कर लिया जाता तो? ठीक है ना। तो ये सोच थोड़ा अलग करें। अगर आप ये बोलिए कि सर हमें सिर्फ एग्जामिशंस चाहिए, मिनिमम बताइए क्या कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं ये वाला पार्ट आप कर लीजिए। मेरे क्लास के रजिस्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपके पास टाइम नहीं, आप कुछ ना करें, आप क्लास के रजिस्टर को रिवाइज कर लीजिए। 60% आपका पक्का है। मिनिमम से मिनिमम 60% तो चाहेंगे ना, इतना मेहनत किया है। 40-50 के लिए तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। और आपको अगर 100% करना है तो कैसे कर सकते हैं? आपने 60% सिक्योर कर लिया, उसके बाद आपके 2 FM के थ्योरी के चैप्टर्स हैं और 4 BDA के चैप्टर्स हैं, आप उसे भी देख लीजिए। थ्योरी के चैप्टर्स को हमने नोट्स को ग्रुप में अपलोड कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मूला 40 बुक या कॉन्सेप्ट बुक जो भी आपके पास है, अगर हार्ड कॉपी में नहीं तो सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप में दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से कर लीजिए। जो भी नए एडिशनल क्वेश्चंस आए हैं आपके बैच के बाद, जो भी नए एडिशनल क्वेश्चंस आए हैं आप उसे देख लीजिए। MCQ बुक आपके ग्रुप में ये सारी चीजें अपलोडेड है, आप MCQ बुक भी देख लीजिए। तो ये होता है A कैटेगरी, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप अपने कवरेज को बढ़ाते जा रहे हैं। 60% तो आपका हो ही गया है, फिर भी अगर आपका टाइम है तो आप और आगे बढ़िए, आप 100% का सोचिए। ठीक है सर। B कैटेगरी में अनसॉल्व क्वेश्चंस इन बुक, जो भी क्वेश्चंस बुक में अनसॉल्व है आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसको भी आप देख लीजिए। बुक में दिए गए तो किसी काम की वजह से दिए गए होंगे। ठीक है सर। C कैटेगरी में आता है ICMAI का स्टडी मटेरियल। आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। वैसे तो हमने 100% आपको कवर करा ही दिया है, फिर भी आप चाहे तसल्ली के लिए तो आप देख सकते हैं ICMAI का स्टडी मटेरियल। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सही नहीं है, गलत है, आउटडेटेड हैं, तो उसका आपको एक एरर लेकर चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको देखना होगा, फिर भी आप कर लीजिएगा। कहीं कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिवीजन शीट। रिवीजन शीट के बारे में मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि हम इस रिवीजन शीट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं छोटा सा झलक आपको बता दे रहा हूँ। रिवीजन शीट मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सेल फॉर्म में दिए जाते हैं, आपको रिवीजन शीट ग्रुप में अपलोड कर दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे KE का CAPM अप्रोच, तो आप क्या लिखेंगे? KE इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ठीक है। अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच EPS 1/MPS प्लस G। फाइन। इसी तरह से डिविडेंड प्राइस DPS 1/MPS प्लस G। इस तरह से आप पूरे अपने सिलेबस को रिवीजन शीट से रिवाइज करते हैं। जहां भी आप अटक जाते हैं, मान लीजिए आप यहां अटक गए, यहां पर अटक गए, तो इसको आप लिख देंगे टफ है। नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। जो इजी है वो तो हमेशा इजी रहेगा, इससे आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। तो ये आपका पूरा ABC कैटेगरी हुआ। एग्जाम के बाद आप यही बोलेंगे सर मज़ा आ गया, 100% कवरेज आपके मटेरियल से था। स्टूडेंट्स यही बोलते हैं, चाहे MCQ क्वेश्चंस क्यों ना हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस क्यों ना हो, अमेजिंग पेपर, इवन 30
आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ एंड ऑल द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस बुक से हैं, तो कहीं भी कोई एक नंबर भी कम आने की गुंजाइश नहीं है। मेहनत आपको करनी है, 100% जो भी मैंने पढ़ाया उसी में से आएगा, जो भी मैंने पढ़ाया है उसी में से आएगा। एग्जाम के बाद आप यही कहेंगे जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया। फाइन। तो आई होप ये पूरा एबीसी एनालिसिस आपको अच्छा लगा है। सर रिवीजन कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज, इसका मेरा अलग वीडियो है। रिवीजन शीट को किस तरह से हम लोग और डिटेल में कर सकते हैं, इसका अलग वीडियो है। ठीक है, फाइन। एग्जाम में सर जो एक दिन पहले, एग्जाम से एक दो दिन पहले हमें क्या रिवाइज करना चाहिए, उसका एक अलग वीडियो है। तो हर एक चीज का अलग अलग वीडियो बनाया गया है। मैं कोई भी चीज किसी में मिक्स नहीं करना चाहता। ये वीडियो था एबीसी एनालिसिस का। पूरे एक चार्ट पे मैंने पूरे सिलेबस को आपके सामने रख दिया है। 60% मैंने इसे दिया है। आपके पास टाइम नहीं, आप सिर्फ ये कर लें, आपका 60% कंफर्म है, मेरी गारंटी है। फाइन। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस और मैं छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आप सारे छोटे छोटे वीडियोस देखिएगा, स्पीड फास्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, कहीं कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। एक राय के समान भी अगर आपका क्वेरी होती है तो कहीं मेरी कमी वहां रहेगी कि मैंने कुछ कम पढ़ाया आपको। मैं राय के समान भी क्वेरी को सॉल्व करना चाहूंगा। फाइन सर, ऑल द बेस्ट। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।